एक तरफ जहां नीट पेपर लीक के मामले में बिहार सरकार और नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, वहीं पे प्रशांत किशोर का कुछ ऐसा बयान सामने आता है जिसे आप सबको सुनना चाहिए। चाहे फिर आप मोदी के समर्थक हो या तेजस्वी यादव के या फिर नीतीश कुमार के, आपको इस प्रशांत किशोर का जो बयान है वो अंदर तक झकझोर के रख देगा। आप इस बयान को जरूर सुनिए जो प्रशांत किशोर ने कहा है। इस बयान को मैं आपको बताऊंगा भी कि आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया और उनका वीडियो खूब वायरल होने लगा है। उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, नीट पेपर लीक के मामले में चारों तरफ हो हल्ला शुरू हो चुका है। डॉक्टर से लेकर विद्यार्थियों ने भी बिहार सरकार के ऊपर मोर्चा खोल दिया है। पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे के सामने हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है वो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। उन्होंने कहा कि ये जो लोग नीट पेपर लीक के मामले में अब बहस कर रहे हैं, इनके पास सब चीज के लिए समय होता है लेकिन बिहार की शिक्षा को सुधारने के लिए समय नहीं होता। इन्होंने कहा कि इनके पास ऑर्केस्ट्रा देखने का समय है, इनके पास पुलवामा के ऊपर बात करने का समय है, इनके पास हिंदू मुसलमान करने का समय है, इनके पास यह भी समय है कि ये बात कर सके कि अगला सीएम इनका बेटा कैसे बनेगा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, इसके लिए इनके पास कोई समय नहीं होता है, इनके पास कोई भी वक्त नहीं होता है। इसके बाद वहां के लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने बेटे को जरूर पढ़ाइए। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास 4 बेटे हैं तो उनमें से एक बेटे को ही पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए जरूर। अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो बेहतर कर जाएगा और आपको गरीबी से बाहर निकाल लेगा। नहीं तो आप नली गली के सामने 5 किलो अनाज के लिए भीख मांगते फिरेंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप सरकार से आई हुई जो भी है आपको गुमराह करने वाली योजना हैं, इसी में फंस के रह जाइएगा। बेहतरी के बारे में आप सोच भी नहीं पाइएगा। इस तरीके का जब बयान सामने आया प्रशांत किशोर का, तो बिहार में सियासत तेज हो गई है। और प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने और घेरा और लपेटा और कहा कि चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार बस अपना वोट चाहती है। सरकार चाहती है कि आप उन्हें वोट करें और इसी के लिए उनकी सारी योजनाएं जो है वो काम करती है। वो आपके बेहतरी के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते, कोई सरकार ये नहीं बताती कि आपके बच्चों को पढ़ना चाहिए और आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अगर मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करते हुए पढ़ाइए। अगर आप एक टाइम का खाना नहीं खा पाते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपके 4 बेटे हैं तो उनमें से एक बेटे को पढ़ाइए, लेकिन आप पढ़ाइए जरूर। अगर आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो वो इस चीज से, वो इस गरीबी से आगे निकल जाएगा और अपने पूरे परिवार को भी निकाल लेगा। लेकिन आप ये काम क्यों नहीं करते? इन्होंने आगे भी कहा कि जितने भी लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहां पे उपस्थित हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग ये देखने तक नहीं जाते कि स्कूल में उनका बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। इसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को मोदी जी का 56 इंच का सीना दिखता है, आपको तेजस्वी यादव दिखते हैं, आपको लालू यादव का पॉलिटिक्स दिखता है, आपको लालू यादव का जात भी दिख जाता है, लेकिन आपका बेटा बर्बाद हो रहा है, ये बात आपको क्यों नहीं दिख पाती? ये बात आप क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं सोच पाते कि आखिर में आपका भविष्य कहां है? आपका भविष्य क्यों अंधेरे और गर्त में जा रहा है? जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने यह बात कही है, चाहे वो राजनीति से ही तोल मोल के क्यों ना आया हो, लेकिन बात में तो दम है। और इस बात से आप भी एग्री करते होंगे कि चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका एक ही एजेंडा है कि कैसे भी करके अपने को वोट ले लेना है, कैसे भी करके जनता को गुमराह कर देना है। चाहे वो 5 किलो अनाज का बात हो या मुफ्त बिजली कनेक्शन का, या फिर यह बात हो कि हम आपके खाते में 8,000 रुपए भिजवा देंगे। इस तरीके की बातें करके, इस तरीके का प्रलोभन देके आपसे वोट तो ले लेंगे, लेकिन आपके बेहतरी के बारे में वो नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं सिर्फ अपने सत्ता में आने के लिए जो भी उनका प्रोपोगेंडा है उसके बारे में, और वो फैलाते हैं, वो काम करते हैं। और इसी बात का पोल खोल किया है प्रशांत किशोर ने अपने इस बयान में। जो बयान सोशल मीडिया के ऊपर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं, लोग लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई नीट परीक्षा में चूक होती है और सरकार सोई रहती है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सरकार का ध्यान इसके ऊपर क्यों नहीं जाता? आए दिन ये पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं। इसके बारे में सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाती? इस तरीके का जब बयान सामने आता है प्रशांत किशोर का, तो वाकई सबको यह बात सोचना चाहिए कि बात में तो दम है। क्या
जो भी पार्टियां हैं, जो भी राजनेता हैं, उनका सिर्फ अपना एजेंडा नहीं है सत्ता में बने रहने का, या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब जातीय गणित की बात होती है तो आप समझ जाइए कि जात के नाम पे गुमराह करने की बात होती है। जब बात होता है प्रलोभन देके, तो प्रलोभन के नाम पे आपको गुमराह करने की बात होती है, लेकिन आपके बेहतरी की बात नहीं होती। और इसी बात का जिक्र प्रशांत किशोर ने उस वीडियो में भी किया है, जो अभी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बाकी इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर के इस बयान को लेके, और जिस तरीके का बयान उनका सामने आया है इस बात को लेके, आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।